हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सोर्स ऑफ पावर के थर्ड लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लोज सर्किट। अब थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द ओपन सर्किट। हियर इज द वन सर्कुलर पाथ बट देयर इज ए ओपन पाथ। देयरफॉर यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का अब आपका क्लोज पाथ तैयार नहीं हो रहा है, यानी जो हम 360 डिग्री का रोटेशन चाहते हैं यहाँ पे नहीं होगा। भले RL लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे ये ब्रोकन है, इसका मतलब ओपन पाथ है। ओपन पाथ में यहाँ पे तैयार हो गया इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और जिसके कारण इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तैयार होने के कारण नो करंट पासेस थ्रू दिस सर्किट, कोई भी करंट यहाँ से पाथ नहीं होगा। जैसे हमने आपको क्लोज पाथ में AC सप्लाई से बताया था, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मेन सप्लाई है। यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, लैंप डज नॉट ग्लो, यानी ये ग्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ओपन पाथ है। ओपन पाथ है तो देयर इज ए नो एनी करंट, यानी I हो गया 0। जब करंट ही पास नहीं होगा तो फेज से निकलने वाला सप्लाई हमारे लैंप के फर्स्ट टर्मिनल को नहीं मिलेगा। अब भले लैंप के सेकेंड टर्मिनल को जो है वो न्यूट्रल मिल रहा है, लेकिन फेज मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओपन पाथ है, ये ब्रोकन हो गया है। और ब्रोकन हो गया तो वहाँ से करंट पास नहीं होगा, यानी नो करंट, यानी I 0 बट R इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या कहेंगे, I 0 और R इनफाइनाइट, इसलिए करंट पास होने का कोई चांस नहीं है, जिसे हम क्या कहते हैं ओपन सर्किट। नीचे में दिया हूँ मैंने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सर्कुलर पाथ में भी बताया, यहाँ भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये ओपन पाथ है। नो एनी करंट I 0, जिसे कहेंगे हम ओपन सर्किट। जैसे यहाँ पे देखो DC पावर सप्लाई के अंदर में यहाँ भी हमने देखो ये रेजिस्टेंस लगाया था LED के साथ, और ये यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई, लेकिन यहाँ पे ये ब्रोकन पाथ है, ओपन पाथ है। अब यहाँ से करंट जाएगा नहीं, I 0 है। हमने आपको बताया था 12.7 मिली एम्पियर पे ये सर्किट वर्क कर रहा था उस समय। अभी यहाँ पे करंट पास होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए ये 6 वोल्ट पावर सप्लाई से पॉजिटिव LED को नहीं मिल रहा है, भले LED के कैथोड को जो है वो निगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे भी सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए दिया है LED डज नॉट ग्लो, यानी ये हो गया ओपन सर्किट। यानी तीनों में हमने आपको दिया है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। बाकी सब पार्ट तो हमने आपको बताया था। अब इसके पॉइंट देखते कि क्या कहा जाता है इसके अंदर में, फिर मैं प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। देखिए क्या कहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द करंट डज नॉट पासेस थ्रू इन ए क्लोज पाथ ड्यू टू द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्या दिया? इट इज़ डिफाइंड एज ए करंट डज नॉट पासेस थ्रू इन ए क्लोज पाथ ड्यू टू द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। In other words, we say that there are incompleted 360 degree due to the infinite resistance or in a circular path having infinite resistance। दो तरह से हम बोल सकते हैं। क्या कहेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 360 डिग्री तैयार नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि इन ए सर्कुलर पाथ हैविंग इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, जब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है तो करंट पास होने का कोई चांस नहीं है। एनी ओपन सर्किट हैज़ 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी ओपन सर्किट में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। पहला क्या है? व्हेन एनी पार्ट ऑफ द पाथ इज ओपन और ब्रोकन द सर्किट इज ओपन बिकॉज देयर इज ए नो कंटिन्यूटी इन द कंडीशनली पाथ। कोई भी प्रकार का कंटिन्यूटी उसमें नहीं रहता है। मैं थोड़ा देर में प्रैक्टिकल लूँगा तो बताऊँगा कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कि व्हेन एनी पार्ट ऑफ द पाथ इज ओपन और ब्रोकन द सर्किट ओपन बिकॉज देयर इज ए नो कंटिन्यूटी इन द कंडक्टिंग पाथ। कोई भी कंटिन्यूएशन उसमें नहीं रहता है। द ओपन सर्किट कैन बी इज कनेक्टिंग वायर्स और इन ए लैम्प, यानी बल्ब यानी फिलामेंट, और LED as the load resistance। ओपन सर्किट कैन बी इन द कनेक्टिंग वायर्स, हो सकता है कनेक्टिंग वायर भी ओपन हो सकता है। इन द लैम्प में फिलामेंट ओपन हो सकता है, LED के अंदर में भी ओपन हो सकते हैं, या लोड रेजिस्टेंस ओपन हो सकता है। कोई भी पार्ट आपका वहाँ पे ओपन हो सकता है, जो आपको दिखाएगा वहाँ पे ओपन सर्किट। आगे देखिए, अब हम इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए
अब दिया हुआ है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन ओपन सर्किट इज इन्फिनिटली हाई, यानी वहाँ पे ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस जो है बहुत ही हाई रहता है। द रिजल्ट इज नो एनी करंट पासेज थ्रू इन एन ओपन सर्किट, कोई करंट पास नहीं होगा। अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे? ड्यू टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, जो हमने आपको पहले बार भी बताया था। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है आपका वहाँ पे कि करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी आई इज इक्वल टू वी बाय आर। आई इज इक्वल टू वी बाय आर है, आई है हमारे पास, वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट है, जो मैंने ये पावर सप्लाई में दिखाया आपको 6 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई में। लेकिन वहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, इसलिए करंट हो गया 0। देयर इज ए इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, नो एनी करंट पासेज थ्रू द सर्किट, दैट इज नोन एज ओपन सर्किट। अब इसी चीज़ को हम आपको 2 तरीके से बताएंगे, एक मीटर से बता देंगे और एक आप यहाँ पे देखो उस दिन एलईडी वाला कनेक्शन हमने देखा था, वही हम आपको फिर से करके दिखाते। देखिए ये हमारा पावर सप्लाई है, यहाँ पे देखिए ये ब्रेड बोर्ड है, ठीक है। और इसके अंदर में अब हम क्या करेंगे, ये निगेटिव है हमारा, ये निगेटिव हम निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे उस बार पिछले बार किए थे उसी तरह से ये निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर दिए। अब हमारा पॉजिटिव है, उसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा रजिस्टर है, ये लाइन हमारी पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए हमेशा रेड वायर का यूज करना, ये पॉजिटिव के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखो अच्छे से। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, अब ये निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये 2 वायर्स हमने पिछले बार लगाए थे, याद करो। देखो एक हमने यहाँ लगाया था और एक हम लगाएंगे इस रजिस्टेंस को। जैसे लगाया हमने तब ये 2 वायर्स है, इसको जब हम ऐसे टच करते हैं तो लाइट हमारा ग्लो हुआ, इसे हमने कहा था क्लोज सर्किट, है ना। लेकिन अगर ये ब्रोकन हो गया तो आपका लाइट लगना नहीं है, यानी ये 2 वायर के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया और इसलिए यहाँ से करंट पास होने का कोई चांस नहीं है, और इसलिए इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। दूसरा भी पार्ट दिखाता हूँ, अगर कहीं और कनेक्ट कर दिया इसको और मैं 2 वायर टच करता हूँ फिर भी लाइट नहीं लगेगा। देखो कारण क्या हो गया, कारण ये हो गया ओपन सर्किट। क्या हो गया ये? ओपन सर्किट, क्योंकि इसमें करंट पास होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तैयार हो गया इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और जैसे ही इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तैयार होगा आपका कोई करंट पास होने का चांस यहाँ पे नहीं रहता है, इसे कहते हैं हम ओपन सर्किट। एक वर्ड आपने अभी सुना था, उस वर्ड का नाम था कंटिन्यूटी। ये हम आगे चल के आपको मीटर भी पढ़ाएंगे। ये है मल्टीमीटर। अब ये मल्टीमीटर में क्या होता है, आपको 2 प्रोब दिया हुआ है, ये 2 प्रोब, और ये प्रोब रहता है। इसको अगर ऐसे टच करेंगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाता है, यानी बजर बजने का आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है। आवाज़ सुने आपने, ये हो गया कंटिन्यूटी। सपोज हमने एक सिंगल वायर लिया और इस वायर को ऐसे पकड़ के रखेंगे, दोनों साइड में जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा कंटिन्यूटी, यानी करंट इसमें पास हो रहा है। लेकिन अगर ये वायर ओपन है और ब्रोकन है तो आपको यहाँ से करंट पास होने का कोई भी चांस नहीं है। देखो नहीं होगा चांस, इसका मतलब कौन सा सर्किट तैयार हो गया, ओपन सर्किट। यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। फिर से एक बार देखो, जब कंटिन्यूटी रहेंगी तो करंट पास होगा। देखो आपको रीडिंग दिखा रहा है, बजर भी बज रहा है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम ओपन सर्किट में डालेंगे तो आपको यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसे कहते हैं हम ओपन सर्किट। शायद ये दोनों बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि हम ओपन सर्किट किसे कहते हैं। तो आप जो है इस चीज़ को क्या कीजिए, आपको अगर समझ में आ गए होंगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से ओपन सर्किट समझिए। और हमने सभी पॉइंट आपको बताया कि कंटिन्यूटी कैसा रहता है। जैसे ये वर्ड कंटिन्यूटी था, वो हमने आपको मीटर में बताया कि देखिए क्या दिया है, ओपन बिकॉज देयर इज ए नो कंटिन्यूटी इन द कंडक्टिंग पाथ। हमने करके दिखाया आपको, कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो उस सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते। और ओहम्स लॉ से उसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेने का कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, आई इज इक्वल टू 6 वोल्ट बाय इन्फिनिटी। 6 वोल्ट कहाँ से लाया, ये हमने सप्लाई दिया था 6 वोल्ट का, और ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, तो आई हो गया 0। और ओपन सर्किट में से करंट कभी पास नहीं होता, इसलिए करंट रहता है 0 और रेजिस्टेंस रहता है हमारा वहाँ पे इन्फिनिटी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो को अगर समझ में अच्छे से आ गए होंगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।